किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है उसका पीवाईक्यू। और आज के डेट में कोई भी एग्जाम इतने ज्यादा शिफ्टों में हो रहे हैं कि सारा का सारा पीवाईक्यू करना मतलब महाभारत है। अगर हम ग्रुप डी को ही ले 101 शिफ्ट में पूरा का पूरा पेपर हुआ। अब अगर हम एक एक पेपर करके सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रतिदिन एक पेपर भी सॉल्व करेंगे तो 101 दिन लगेगा और फिर भी शायद हो सकता है पूरा ना हो पाए। तो इसीलिए हमने ग्रुप डी का 101 शिफ्ट का पूरा पोस्टमार्टम किया और सारे मैथ के सवाल को बाहर निकाला। उसके बाद उसको हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया और चैप्टर वाइज डिवाइड करने के बाद हमने उसको ब्रेक किया टाइप वाइज। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सा वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले एलसीएम एचसीएफ के 101 शिफ्टों में आए हुए सारे सवाल, और वो भी बेहतरीन ढंग से। और मात्र 15 से 20 मिनट में इस कुछ सेशन को निपटा भी लेंगे। 15 से 20 मिनट बहुत ज्यादा होगा। अब आप सोचेंगे इतने सारे सवाल कैसे करेंगे, तो उसका मूल मंत्र है कि हमने जो टाइप वाइज बांट लिया है वही मूल मंत्र है। अब आइए दिखाते हैं कैसे इसको निपटाते हैं। बाकी कहेंगे कि अगर चैनल पे भाई साहब नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे आपको नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, गाइडेंस हो गया, या मैथ के लिए तमाम चीजें। जैसे अभी हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कैलकुलेशन किंग। जब रेलवे का 2025 से अभी तक का पेपर हमने एनालाइज किया तो सामने निकल के आया कि सबसे ज्यादा जो मैटर कर रहा है मैथ में वो कैलकुलेशन है। इसलिए हमने 45 दिन का एक कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें वीक में हम 3 लेक्चर देने का आपसे वादा किए हैं। पिछला वीक में हमने 3 लेक्चर दे भी दिया है और इस वीक में भी आपको 3 लेक्चर मिल जाएगा। आपका काम है 45 दिन तक इस पे लगे रहना, और बहुत जल्द हम आपको वीक में 5 लेक्चर भी देने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीक में 3 का प्रॉमिस है, 3 तो जरूर देंगे। ठीक है, इसको करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप मैथ में कितना आगे बढ़ गए हैं। अगर अर्थमेटिक फास्ट वे में रिवाइज करना है तो यहां से 51 दिन 51 मैराथन हो गया। ग्रुप डी में 2 टॉपिक का हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज आपका तीसरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला टॉपिक होने वाला है आपका नंबर सिस्टम। तो एक एक करके पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा, पहला टाइप यहाँ पे ध्यान देंगे आप। कह रहा है 32, 28 और 24 का एचसीएफ कितना होगा। तो सिंपल सा है भाई साहब, 32 है, 28 है और 24 है। अगर हम कहेंगे कि अगर आपको नंबर जो दिख रहा है उसके बीच का गैप कम है तो आप लगा दो यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस लोगे 4 आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस लोगे 4 आ रहा है। अब यहाँ पे 4 से आप डिवाइड करके चेक कर लो, तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब कि आपका एचसीएफ जो होगा वो 4 ही होगा। मजा आया कि नहीं आया। बाकी आप इधर से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो, बहुत सारा तरीका है। बात समझ में आ गया। हर टाइप को हम आपको समझा देंगे। बाकी आपको पीडीएफ जो है और टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तक का पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पे डाला जा चुका है। आओ अगला सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल देखोगे 18, 54 और 72। 18, 54 और 72 एचसीएफ निकालना है भाई साहब। हम कहेंगे कि इसका अंतर कितने का है, 36 का है, और इसका अंतर कितने का है, 18 का है। अब कहोगे अब किसको एचसीएफ ले, कुछ मत करो, इसका भी अंतर ले लो। इसका अंतर कितने का है, 18 का है। 18 तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया ना है। अब चेक भी कर सकते हो। आगे आ जाओ, आगे देख लो 27, 54 और 108। 27, 54 और 108। अब यहाँ पे तुमको 2 तरीका हम बताने वाले हैं। एक तो अगर यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो तुम्हारा 27 का है, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो 54 का है, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो तुम्हारा 27 आ रहा है, जो कि तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा बाबू। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक और तरीका दिखा समझाते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से नंबर मिल रहा है, और उतना तो टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन सीरीज में हमने आपको बोला है। तो यहाँ पे अगर छोटका नंबर जो है ना 27, अगर तीनों को काट रहा है, 27 है
बाकी दोनों को काट रहा है। जिसे 27 दूना भाई साहब 54 होता है और 27 चौका 108 होता है। तो इस सबसे छोटका नंबर में तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा और इसी को आंसर टिक कर लो। ये भी एक बेहतरीन सा तरीका है। इसी में हम आपको एलसीएम अगर बताना चाहें तो अगर छोटका नंबर जो है वो अगर सबको काट रहा है मतलब कि वही उसका एचसीएफ है, और अगर बड़का नंबर जो है वो बाकी सबसे कट रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो आगे आ जाओ। आगे देखो क्या कह रहा है। अब ई तू खुद कर लेना। अब यहाँ पे भी देखोगे कितने का है, 24 का गैप है, और यहाँ पे भी 24 का गैप है, 26 का गैप है, तो बाकी कर लोगे खुद से। अब कहोगे सर जी आप बुर्बक बना रहे हैं। 148 है, 172 है और 198 है भाई साहब। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे अब तुम कहोगे कि तो काट नहीं रहा है, ये तो क्लियर हो गया। तो भाई साहब अंतर ले लो। यहाँ पे इन दोनों का अंतर 48 और 72 24 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का अंतर तो 96 26 का अंतर हो गया। अब कहोगे अब किसको ले ले, तो भाई साहब इनका अंतर ले लो, 2 हो जाएगा और यही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े ना? चलो अब कर लोगे ना? अब एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर कर लेंगे। ई टाइप कर लोगे, निपटा लोगे। आगे आ जाओ। सबका एचसीएफ निकालना है भाई। ठीक है, इसका भी एचसीएफ निकाल देना है। 300, 280, 180, 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 आंसर हो जाएगा। चलो अगला टाइप पे आ जाओ। एलसीएम देख लेते हैं, उससे पहले इसको देख लो। कह रहा है पी एक अभाज्य संख्या है तो पी और पी प्लस वन का महत्तम समापवर्तक बताएं। कभी भी अगर एक अभाज्य संख्या है तो उसके साथ कोई भी नंबर आएगा तो उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। और अगर इनका एलसीएम पूछता, अगर इनका एलसीएम पूछता तो P इंटू में P प्लस वन हो जाता तुम्हारा आपका एलसीएम भाई साहब। क्या हो जाता? P इंटू में P प्लस वन आपका एलसीएम हो जाता है, जैसे कि पी स्क्वायर और प्लस पी आपका एलसीएम हो जाता। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी में ही है आपका एलसीएम भी। ठीक है, बढ़े आगे ना? यहां तक कोनो तकलीफ नहीं है। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए 9th क्लास में एक फैक्टर थ्योरम पढ़ना होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे वही चीज है, एक्स प्लस सिक्स जो है इन दोनों का एचसीएफ है। एक्स प्लस सिक्स क्या है? इन दोनों का एचसीएफ है, मतलब कि एक्स प्लस सिक्स इन दोनों को काट देगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमको इससे कोई लेना ही देना ही नहीं है। एक्स प्लस सिक्स बराबर अगर हम जीरो करेंगे तो एक्स बराबर हमको माइनस का सिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का सिक्स मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें रख दो एक्स बराबर माइनस का सिक्स, तो माइनस का सिक्स का स्क्वायर प्लस में के इंटू में माइनस का सिक्स और प्लस का 12, और ई बराबर होगा जीरो, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 36 हो गया, और माइनस का 6 के और प्लस का 12 बराबर में जीरो। तो इन दोनों को करोगे 48 माइनस का 6 के बराबर में जीरो, माइनस का 6 के बराबर में माइनस का 48। तो यहां से के बराबर तुम्हारा 8 जो है आंसर आ गया। बात समझ में आया है? इसीलिए कहा रहा था लोग कि 9th क्लास में पढ़ लो मन लगा के, लेकिन ना, उस समय तो पढ़ोगे नहीं। चलो आगे आ जाओ। एलसीएम वाला टाइप देख लो। अब यहाँ पे कह रहा है कि 13 65 और 91, 13 65 और 91 का एलसीएम बताना है। पहला तरीका तो सिंपल सा है कि अगर बड़का नंबर जो दिख रहा है वो आपको अगर इस दोनों से कट रहा है तो उसको एलसीएम बना दो, बात खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका होगा आपके पास कि अगर ये नहीं है तो सिंपल सा 91 को बड़का नंबर को उठा लो। अब इसमें देखो क्या क्या है, तो इसमें तुम्हारा 13 और 7 है। ध्यान से देखो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये 13 है, 13 से कट रहा है, बात खत्म। इसमें क्या क्या है? ध्यान से देखो, 13 और 5 है, तो 13 तो आ गया, 7 है, 5 ही वाला नहीं आया है। 5 से ही इसमें गुना कर दो, 91 5 405 हो जाएगा ना। 405 कैसे हो जाएगा? 455 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आ जाओ हिला के मुंडी आगे। जैसे यहाँ दे रखा है 45 है, 63 है और 81 है। ठीक है, यहाँ पे आपका हम बड़का नंबर देख रहा है कि कट नहीं रहा है बाकी दोनों से, तो सिंपल सा हम बड़ा वाला नंबर को ले लिए 81 को। अब इसको हमने ध्यान से देखा तो ये 9 और 5 दिख रहा है, इसमें 5 नहीं है तो 5 से गुना कर दिए। इसमें ध्यान से देखे तो 9 और 7 है, 7 अभी तक यहाँ नहीं आया है तो 7 से गुना कर दिए।
बस बात खत्म। 81 5 405, और 405 में अगर हम 7 से गुना कर दे तो 2835 किधर है? ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो आप एलसीएम कर लोगे ना, एलसीएम निकाल लोगे ना। अब ऐसे मत निकालना प्यारे लाल। 45 63 और 81, अभी तुम्हारे लिए ये वाला तरीका फास्ट लगेगा, ठीक है। लगेगा कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है, लेकिन हम दोनों के लिए प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस करना। सारा क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आज का आज बैठ के सारा क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला सवाल देख लो। अभी निपटा लेना, तुम खुद एलसीएम निकालना है सबका। यहाँ पे अगला टाइप देखो क्या कर रहा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 192 है, उनका महत्तम समापवर्तक 132 है, और पहली संख्या 64 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा है भाई साहब। यहाँ पे करना क्या होता है कि पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये एलसीएम और एचसीएफ का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और ये हर जगह रिपीट होता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला संख्या 64 दिया हुआ है, दूसरा संख्या आपसे पूछा है, और एलसीएम आपका 192 है, एचसीएफ आपका 32 है। काट दीजिए 32 से ही दो बार में, और दो से ही दो नवा 18 और दो छक्का 12, 96 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हिला के मुंडी आगे आ जाओ। सेम सो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ 12 है, रख दो 12। कह रहा है उनका गुणनफल 2160 है, तो 2160 हो गया। और तुमसे कह रहा है कि एलसीएम बता दो, तो एलसीएम यहाँ पे निकालना है। 12 से काट दो, 12 कम 12, 12 बट्ठू 96 और जीरो, 180 तुम्हारे स्क्रीन पे आंसर है। बात समझ में आया है? तो चलिए आगे आ जाइए। अभी कर लीजिएगा इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा करके। आगे आ जाओ भाई साहब, देखो भड़ भड़ के क्वेश्चन आया हुआ है। अगला टाइप देखो क्या कह रहा है। अगला टाइप का करने का सबसे आसान सा तरीका है, कुछ चीजें बताएंगे, उसको आज से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर ए रेशियो बी में है, ठीक है, अगर ये दे रहा है कि ए रेशियो बी है ये नंबर, ठीक है, तो अगर हम नंबर को लिखना चाहें तो ए एक्स और बी एक्स आएगा। इससे मत समझिए दोनों वेरिएबल हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे कोई भी नंबर मान लीजिए कि 3:5 में है, तो अगर हम बचपन में आप सीखे हैं कि अगर इनको नंबर्स को लिखना है तो क्या लिखेंगे? 3x और 5x लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी इनका एचसीएफ निकलेगा तो एचसीएफ क्या होगा पता है? ई वाला x होगा, जो इन दोनों को काट के रेशियो बना है, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम जो होगा वो एक्स, एचसीएफ तो रहेगा ही, और साथ में ई इंटू में आ जाएगा, गुना में 3 गुना 5, बस बात खत्म। अब यहाँ पे आज जो कह रहा है कि जो नंबर है वो 1:2:3 में है। अगर ये नंबर को लिखना है तो ये एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा। तो एचसीएफ अगर हम पूछे भाई साहब कि एचसीएफ कितना होगा, तो इनको देख के आप कहेंगे एचसीएफ एक्स होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ 23 है। तो एचसीएफ जब आपका 23 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? 23 दूना 46, और ये 23 तिया 69। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको कभी कभी गुना करा देते हैं, 15x² एलसीएम बना देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए एलसीएम दे, रेशियो दे रखा है 8:7, तो अगर हम नंबर लिखे तो क्या हो जाएगा? 8x और 7x नंबर हो जाएगा। इनका एचसीएफ 30 दे रखा है, तो यही एक्स का वैल्यू 30 है ना, तो एचसीएफ 30 है, तो 30/240, और ये कितना हो जाएगा? ये 210। लेकिन हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो हम नंबर काहे के लिए निकालेंगे? यहां से अगर हम एलसीएम निकाले तो सिंपल सा 56x हो जाएगा, 8×7 = 56, और ये एक्स, और एक्स कितना है? 30 है, तो 56 गुना में 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 6×3 = 18 और 5×3 = 15, 16, 1680, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी आगे आ जाइए। अब कर लीजिएगा। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछा है, 3 और 4 7 है, सिंपल सा है, और इधर कितना है? 7 है, और इधर 7 है, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? यहां से देखिएगा, 3×4 = 12 और बरसते 84 आपका एलसीएम हो जाएगा। जब भी रेशियो दिया है तो आप लोग को ट्रिक याद करा दिया जाता है कि 3 गुना 4 और गुना में एचसीएफ कर देंगे, तो यही आपका
एलसीएम दे देता है, तो वही एक्स का वैल्यू एचसीएफ होता है। आगे आ जाइए, अब कर लेंगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सिंपल सा रेशियो दे करके, एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछा है, कर लेंगे। आगे आ जाइए, भर भर के क्वेश्चन आया है भाई साहब, देखेंगे आप। और एक आध गो टाइप बचा हुआ है सिंपल सा, इसको सबसे बेस्ट तरीका है इस वाले टाइप को ऑप्शन से निपटा देने का। ठीक है, अब कहोगे कैसे सर जी? दोनों का योग 50 दे रखा है। अब दोनों का योग 50 दे रखा है और गुना, लघुत्तम कितना दे रखा है? 429। लघुत्तम कितना दे रखा है? 429 दे रखा है भाई साहब। अब यहाँ ध्यान से देखो, 429 दे रखा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको गुना करोगे 429 कभी आएगा? 10 बार में 410 आएगा, तो 429 कभी नहीं आएगा। अगर इनको गुना करोगे भी, तो अगर इसमें 4 है तो इसमें 23 लोगे, 23 चौका 92, ये खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे 9 इकाई अंक 9 आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो यही आपका बच गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन को सेकंड में निपटा लोगे। आगे आ जाइए, योगफल दे रखा है 54, एलसीएम दे रखा है 195। तो सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर ये 32 और 12 है, यहाँ पे 17 और 37 है, इन दोनों को गुना करोगे कितना आएगा? खुद बताओ, 195। इन दोनों को गुना करोगे, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो ये खत्म ही हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 दे देंगे तो 44 5 220 हो जाएगा। इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये 5 दे रहा है इकाई का अंक, ई भी नहीं देगा तुम्हारा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, यही बच गया। बात समझ में कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये मत कहना कि नहीं आया, ठीक है ना? तो निकल के फोन से फिर अब हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है आपका ऑप्शन से, एक दो क्वेश्चन है, इसको निपटा लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला तरीका, एक ही को क्वेश्चन ही आया है, कह रहा है कि 72/96 का वह छोटा रूप क्या होगा जब इसके अंश और हर को इसके महत्तम समापवर्तक से काटने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि बड़ा अगर नंबर है तो हम एचसीएफ निकालेंगे ही निकालेंगे। किसी से भी काट दीजिए और काट के सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए। 24 से काटेंगे, 24 तिया 72 और 24 चौका 96, ये तो हम डायरेक्ट एचसीएफ से काट दिए। लेकिन बाय द वे बड़ा नंबर रहे और हम एचसीएफ डायरेक्ट ना पता कर पाए, तो छोटा छोटा काट दे जाइए। जैसे ही 72/96 है ना, तो इसको पहले 2 से काट लीजिए। 2 से कितने बार में? 36 बार में। 2 से काटेंगे 48 बार में। फिर 2 से काट लीजिए कितने बार में? 18 बार में। 2 से काट लीजिए 24 बार में। 2 से 9 बार में। 2 से 12 बार में। 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में। तो 3/4 लास्ट में बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाइए, हिला के मुंडी। आगे देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। तो एचसीएफ अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है एक्स है, तो थोड़ा देर के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। हो जाएगा सर जी। कह रहा है कि दोनों का योगफल 140 है, तो यहां से दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 5x। और 5x का वैल्यू कितना दे रखा है? 140। 5 से काटोगे कितने बार में? 28 बार में। मतलब ये वो संख्या आपका 28 हो गया और दूसरा संख्या 28 चौका 112 हो गया। कोई दिक्कत ना सर जी। अब कह रहे हैं कि उनमें से एक संख्या जो है 112 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ कितना आ रहा है, वही तरीका लगाएंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ कर दिए, और पहली संख्या 112 है, दूसरी संख्या हमको बताना है। 112 कट गया, आपका दूसरी संख्या पता चल गया। बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी आगे आ जाइए, अगला टाइप देख लीजिए। ई वाला क्वेश्चन जो है शानदार सा, बेहतरीन सा, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छों को दे दोगे, गलत करके आएगा। यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में 13 रहता तो सबको ही 13 मार देता, लेकिन 13 नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बोला है सेक्शन कम से कम हो, तो स्कूल में कितने सेक्शन होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक सेक्शन में कितने, तो 156 है और 143 है। इन दोनों का पहले आप एचसीएफ निकाल लो, 13 आ गया। ठीक है, अब 13 जो है वो छात्र, 13 को छात्र का सेक्शन बनेगा और 13 को छात्राओं का भी सेक्शन बनेगा, लड़का और लड़की का। तो अगर हम बात करें कि 156/13, तो लड़का का जो सेक्शन होगा वो 12 गो सेक्शन हो जाएगा, और लड़की का जो सेक्शन होगा तो वो आपका 11 गो सेक्शन हो जाएगा। तो टोटल आपका कई गो सेक्शन हो गया? 11 और 13, 23 गो सेक्शन हो गया। बात समझ में आया ना? तो आ जाओ आगे। ठीक है,
अगला टाइप आपके स्क्रीन पे है और लास्ट टाइप है, लास्ट नहीं एक और बचेगा, इसको देख लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। कह रहा है महत्तम निकालने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, सही है। तो घटाओ मेटल, कह रहा है कि घटाएं और उभयनिष्ठ गुणनखंड की जांच करें, सही नहीं है। दोनों दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, फिर न्यूनतम घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को गुना करें। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो तरीका होता है वो यही होता है कि प्राइम फैक्टर पता करेंगे, और जो न्यूनतम होगा, जैसे मान लेना है कि यहाँ पे 8 और 16 का बताना है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 का 3 हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ जो होगा वो 2 का घात 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? आगे आ जाइए, और आज का आखिरी सवाल और आखिरी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 AM पर 2 घंटियां बजती हैं, और जो उनका अंतराल है, एगो 30 मिनट बाद बजता है, एगो 40 मिनट बाद बजता है, ठीक है। एक दो गो घंटी है, वो एक ही साथ 8 बजे बजा, ठीक है। अब उसके बाद एगो 30 मिनट बाद बजेगा, एगो 40 मिनट बाद बजेगा। तो अगला बार दोनों एक साथ कब बजेगा? तो 120 मिनट बाद बजेगा। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटा बाद बजेगा। कितने देर बाद? 2 घंटे बाद। तो यहाँ पे 8 बजे सुबह में आपका पहला बार बजा, तो दूसरा बार कब बजेगा? 10 बजे बजेगा। तीसरा बार कब बजेगा? 12 बजे बजेगा। और चौथा बार कब बजेगा? 2 बजे। तो पूछा है कि पूरे दिन में कितनी बार घंटियां एक साथ बजती है? तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, 4 बार बजती है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि सेशन करके आपको मजा आया होगा, और आगे इसी तरह से आपको मिलते जाएगा। सारा पीवाईक्यू खत्म कर लीजिए, आपको लगातार देते जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।